नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 170 साल पुराना रणवेश्वर मंदिर, जो आज लगभग सुबह जब बारिश हुई, उस बारिश के बाद उसकी जो गैलरी थी, जो आगे का एरिया था, वो इस वक्त गिर चुका है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ये वो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, और लगभग 170 साल पुराना मंदिर है। महाराजाओं के वक्त में ये मंदिर बनाया गया था और धर्मा ट्रस्ट की रेख देख में ये मंदिर जो था वो चल रहा था। आज आप देख सकते हैं आप मंदिर की जो ये गैलरी गिरी हुई है, और इस गैलरी में अंदर से भी जो दरारें हैं वो आपको दिख रही होंगी, और पहले से भी ये बताया जा रहा है कि इस मंदिर में दरारें थी और उन दरारों को भरने की बजाय पेंट कर कर या थोड़ा बहुत काम कर कर छोड़ दिया जाता था। गनीमत ये रही कि आज मंगलवार का दिन था, श्रद्धालु आज यहाँ काम आए थे। यहाँ पर वही लोग सुबह आते हैं जो सुबह मंदिर जाने के लिए आते हैं। और अगर आज सोमवार का दिन होता, यानी कि मंडे का दिन होता, तो कहीं ना कहीं ये जो आज हालात यहाँ बने हुए हैं, गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ के जो मंदिर के बाहर की आप गैलरी देख रहे हैं, गिरी ज़रूर है, लेकिन इसमें किसी चीज़ का जो नुकसान है, जानो माल का नुकसान कोई नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए 170 साल पुराना रणवेश्वर मंदिर और उसकी गैलरी गिरना। आज एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है। एक पिलर जो रह चुका है उसको गिराने की लगातार पिछले 1-1.5 घंटे से कोशिश की जा रही है, लेकिन जो खुद गिरा है, यानी कि बारिश के कारण गिरा, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, दूर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वहाँ पर दूर तक जो दरारें हैं वो दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं इस वक्त यहाँ पर जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा जी और धर्मा ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अब ये सारा जो काम है वो देख रहे हैं। क्योंकि किस तरह से ये देखिए, धर्मा ट्रस्ट के अंदर ये मंदिर है, और यहाँ पर महाराजाओं के वक्त में ये मंदिर जो बनाया गया था, और आज भी ये मंदिर जो देख लीजिए आप, ये आगे का एरिया गिर चुका है, और मंदिर के दूर ऊपर जो एरिया है वहाँ पर आज भी जो कबूतर है वो बैठे हुए हैं। देखिए, ये आपदा जो हुई है किस तरह हुई, कैसे हुई, अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरह से भी ये हुआ, लेकिन हुआ बुरा, क्योंकि आज देखिए यहाँ पर जो काम कहीं ना कहीं किए जाते थे, अगर सही काम किए गए होते तो आज इस मंदिर की दीवार नहीं जाती। और जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और मंदिरों को शहर में इस तरह से मंदिर का गिरना बहुत बड़ा सवाल या निशान पैदा करता है। और इस तरह से यहाँ पर मेयर है मेरे साथ में, मेयर साहब से मैं मेयर साहब से जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरह से ये यहाँ पर काम चल रहा है इस वक्त। मेरे साहब, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, एक प्रसिद्ध मंदिर गिर गया लगभग 170 साल पुराना। अब और भी जो मंदिर है उन पर भी सवालिया निशान रहेंगे, क्या चेक किए जाएंगे? देखो, मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं सभी रिलीजियस प्लेसेस का डायमेंशनल स्टेबिलिटी, उसकी रिपोर्ट मांगी जाए, और जहाँ जहाँ डायमेंशनल स्टेबिलिटी में समस्या नज़र आएगी वो बिल्डिंग हम अनसेफ डिक्लेयर करेंगे। सर, यहाँ पे बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है जो अनसेफ हैं, लेकिन आज भी उनसे काम लिए जा रहे हैं। चलिए, ये तो मंदिर है, मैक्सिमम जो मंदिर हैं, जो पुराने मंदिर हैं, उनकी जो रिपेयरिंग है वो देखने को नहीं मिलती है। देखो, जो संस्थाएं इसको मैनेज करती हैं वो अपने संसाधनों के हिसाब से कर रही हैं इनको। आपको यही मालूम है, जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर है, सबसे बड़ी वहाँ दिक्कत ये आ गई है फिनांस की, कि उनका जो प्रबंधन है होगा तो पैसे से। स्मार्ट सिटी के अंदर हमने कुछ मंदिरों को लिया था और वहाँ कोई चेंजेस लाई थी, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट करने के लिए इतना बड़ा ये है अपना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर मंदिर का मैनेज करने के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है। सर, जब भक्त जन आते हैं, देखिए चढ़ावा जो चढ़ता है, अगर उसी से रिपेयरिंग होती या कुछ भी, तो ये चीज़, ये दुर्घटना नहीं होती। वो सभी मंदिरों में नहीं होती है ना, तो कुछ मंदिरों में होती हैं, कुछ मंदिरों में आजकल श्रद्धालु जाते ही नहीं हैं, कई मंदिर तो बंद पड़े हैं। तो इसलिए हमने एक यहाँ से ऑर्डर दे दिए हैं कि सभी रिलीजियस प्लेसेस की डायमेंशनल स्टेबिलिटी वो चेक की जाए, उसकी रिपोर्ट कॉरपोरेशन को दी जाए, और जहाँ जहाँ हमें खराबी नज़र आएगी उसको हम अनसेफ डिक्लेयर करेंगे, और ताकि आगे कोई कैजुअलिटी ना हो। और भोलेनाथ जी की कृपा रही है कि यहाँ भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई अभी तक। तो ये आज मंगलवार भी था,
दूसरा बारिश के कारण और बाकी चीज़ों के कारण भी कई बार चीज़ें ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन है ये दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन आप एक चीज़ मानते हैं ना सर, प्रकृति जो है वो अपना रूप बदल रही है। लगभग 6-7 महीने से रुक 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 कर जो बारिश है वो हो रही है। हो सकता है उसी बारिश के कारण ये पानी भरा हुआ है। हाँ, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन है दुर्भाग्यपूर्ण और नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। इंजीनियर्स की टीम जो है वो मंदिर चेक करने के लिए जाएगी। अब आपने ऑर्डर नहीं, हमारी नहीं जाएगी। सभी धार्मिक स्थल अपने तरीके से हमको डायमेंशनल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट सौंपेंगे, और जिसकी रिपोर्ट खराब नज़र में आई उसको हम अनसेफ डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मेयर टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ ए इनहैबिटेंट्स ऑफ द जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। थे मेरे साथ जुड़े हैं मेयर जम्मू। और कहीं ना कहीं इस वक्त जिस तरह से ये मंदिर की दीवार गिरी है, और मंदिर की दीवार गिरने के बाद इस तरह से इन्होंने, देखिए मेयर साहब ने एक चीज़ बोली है कि कोई भी अगर मंदिर होगा या कुछ भी होगा, उसकी जो है एक रिपोर्ट मांगी जाएगी, और रिपोर्ट जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो देगा। अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मंदिरों की रिपोर्ट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये बात की बात है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जम्मू को मंदिरों का शहर जरूर कहा जाता है। क्या इस मंदिरों के शहर में मंदिर जो यहाँ पर हैं, क्या उनकी रिपेयरिंग यहाँ पर हुई है? चलिए, मेरे साथ राकेश बजरंगी जी हैं, इनसे पूछता हूँ, मैं बात करता हूँ, इनसे जानने की कोशिश करूँगा। राकेश जी, मैंने सही कहा ना, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर श्रद्धालु भी बहुत आता है। अगर जो श्रद्धालु आता है, अगर चढ़ावा चढ़ता है, उसी अगर चढ़ावे से मंदिरों की रिपेयरिंग करवाई जाती तो इतनी बड़ी आपदा ये देखनी नहीं पड़ती है। देखिए, जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि 3-4 वर्ष हो गए इसके अंदर जो दरारें पड़ी हुई थी, तो अगर उचित समय पे कार्रवाई की जाती या काम किया जाता तो ये चीज़ें, ये परिस्थिति आज पैदा नहीं होती। तो देखिए, अगर धर्मा ट्रस्ट है, समाज की ये चीज़ें हैं, धरोहरें समाज की हैं, एक ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट का काम है इसके ऊपर इसका रखरखाव करना, इसका निर्माण करना और इसकी हर तरीके से देखभाल करना, क्योंकि जो भी है सारा जो सब कुछ है वो धर्मा ट्रस्ट के पास होता है। तो हम सरकार को भी कोस नहीं सकते, क्योंकि सरकार के अधीन है नहीं, तो धर्मा ट्रस्ट के अधीन है। ऐसे केवल ये मंदिर नहीं, मैं बताऊँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर और अनेक मंदिर हैं जो जर्जर हालत के अंदर हैं। तो इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो इसके कहीं ना कहीं नालायकी जो है वो धर्मा ट्रस्ट के सामने नजर आती है। 70 साल पुराना मंदिर था, देखिए प्रसिद्ध मंदिर था। मैंने खुद देखा, क्योंकि हमारा बचपन यहाँ पर बीता है। हम जब यहाँ पर क्रिकेट खेलने आते थे तो इस मंदिर में जरूर आते थे, और मंडे के दिन जरूर आते थे। हमने कभी ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन आज कहा यह भी जा रहा है कि बिजली गिरने से ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है। जिस प्रकार के लोगों के कहना है, जिन लोगों से, यहाँ पे रहने वाले लोगों से हमने जो बातचीत हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि दरारें थी, पहले पानी अंदर रिस रहा था, कमेटी को बताया गया, कमेटी के किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं तो मैं कहता हूँ कमी तो धर्म ट्रस्ट के अधीन की ही मानी जाएगी। अगर इस प्रकार की हुई है तो 200 साल पुराना ये मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, महाराजा रणवीर सिंह ने इस मंदिर की स्थापना की थी और भोलेनाथ को यहाँ पर स्थापित किया था। विश्व भर से, मैं केवल देश से नहीं बात करूंगा, विश्व भर से जो रघुनाथ मंदिर देखने आते हैं वो रणवेश्वर मंदिर में भी भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने आते हैं। तो एक गनिमत भी रही कि माँ बावे वाली का आशीर्वाद समझिए, या माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद चाहिए, चाहे भोलेनाथ का आशीर्वाद समझिए, कि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो हजारों लोग जो हैं वो दिन भर यहाँ चले रहते हैं। तो अगर ये घटना जो है शाम को होती है, या शाम के समय जो है ज़्यादा लोग आते हैं, आरती होती है, अगर उस समय तो कभी जानी नुकसान जो है वो इसके अंदर हो सकता था। उस समय जो परिस्थिति उत्पन्न होती, ना समाज माफ़ करता, ना प्रशासन माफ करता, तो इसका जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। इसमें मेयर साहब ने एक चीज़ कही है, मैं पहले भी बता रहा था ये चीज़। मेयर साहब कह रहे हैं कि हम इनसे अब रिपोर्ट मांगेंगे, जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें हैं मंदिरों की, हम रिपोर्ट मांगेंगे। क्या लग रहा है कि मंदिर के जो धर्मा ट्रस्ट या और भी ट्रस्ट जो है वो रिपोर्ट अपनी सही से देंगे? देखिए, रिपोर्ट मांगी जाएगी, मैं तो कहता हूं कि उसको पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए अगर कोई जर्जर हालत में है, क्योंकि हमारा एक इतिहास जुड़ा है ना इनके साथ। इन मंदिर, जैसे बलराम मंदिर का देखिए, उसमें बोर्ड लगा है अनसेफ का, 12 कमरे हैं नीचे, लेकिन जर्जर हालत में वो गिर रहा है। तो ऐसे करने से उसको पुनर्निर्माण करके, क्योंकि लोगों की आस्था है उसके अंदर, तो लोग में भी कुछ मंदिर बिल्कुल आगे, जैसे कि मुबारक मंडी का पुनर्निर्माण हो रहा है, उसको दोबारा से बनाया जा रहा है, तो मंदिरों को क्यों पैसा बचाया जा रहा है? आपको लग रहा है कि मुबारक मंडी में जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है? मेरी देखरेख में लगभग आज से 2008 से पहले का काम लगा हुआ है, और आज 2023 चल रहा है, और सिर्फ एक गेट बना हुआ है। देखिए, काम धीमा है,
उसके ऊपर भी सरकार ने ध्यान देना है। जो जिसके अधीन है उसको ध्यान देना है। काम तेजी से होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ऐसे ही मंदिर जितने भी हैं, अगर वो जर्जर हालत में, उनका पुनर्निर्माण कर कर उनको समाज को सौंपना चाहिए, ताकि समाज वहाँ पर समाज की आस्था है उसके अंदर। तो समाज की यही मांग रहेगी कि जितने भी मंदिर हैं, मैं केवल इसकी बात नहीं करूंगा, और भी बहुत हैं। आप प्रमंडल में देखिए, कश्मीर के अंदर देखिए, और भी धर्म ट्रस्ट के दिन बहुत सारे मंदिर आते हैं। सभी का पुनर्निर्माण होना चाहिए। कहीं ना कहीं बिल्डिंगें अनसेफ हैं वहाँ पर। बिल्कुल अनसेफ लिखने से, अनसेफ उसको बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा। लोगों की आस्था है उसके अंदर, लोग उन चीज़ों को मानते हैं। हमारा धर्म, जो हमारी आस्था उसके साथ जुड़ी है, तो उसको पुनर्निर्माण करके उसको जो है समाज के लिए खोल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने। ये थे हमारे साथ जुड़े और केश बजरंगी जी, और कहीं ना कहीं सही चीज़ कही है इन्होंने, सही चीज़ कही इन्होंने, सही चीज़ कही इन्होंने कि एक चीज़ मैं सबसे प्राचीन मंदिर जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने बनाया था, पिछले 3 दिन से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। 2 दिन पहले मैं खुद यहाँ पे आया था और मैंने रुद्राभिषेक करवाया था और 2 घंटे में शाम को यहाँ बैठा रहा। जैसे हमेशा नंदीगंज जी शिवजी महाराज को बचाते रहे हैं, आज भी साक्षात रूप अगर आप अंदर देखें तो शिवलिंग जो है बिल्कुल ठीक है, मूर्तियाँ ठीक है, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, क्योंकि इस मंदिर में 100, 150, 200 लोग हमेशा होते हैं, पर आज बारिश की वजह से कोई नहीं था। तो पूरा भार जो है वो नंदीगंज ने अपने ऊपर लिया और नंदीगंज जी जो वो धंस गए हैं, पर बाकी जो हैं शिवलिंग बिल्कुल ठीक है और मंदिर बिल्कुल ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि 100, 150 साल पुराने हमारे मंदिर हैं, इसका अब हम सर्वे कराएंगे और एक एक्सपर्ट कमेटी लाएंगे कि जितने भी मंदिर हैं, क्योंकि ये सुर्खी और चूने के बने हैं, अगर आप देखें ये नई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो एज की वजह से, बारिश की वजह से और एक नेचुरल कैलामिटी जिसको आप कहते हैं वो हुआ, और उसकी वजह से ही मंदिर आज ये बहुत दुखद हादसा हो गया। कारण क्या हो? मैंने आज जैसे आपको कहा कि बारिश, एक तो पानी जब ऊपर आ जाता है तो उससे वेट बढ़ता है, और दूसरा जो है कि 9:15 और 9:30 के बीच में बिजली गिरी थी। अगर आप देखें तो ये पुराना मंदिर जो है, ऊपर इसमें कलश लगे हुए हैं, तो जहाँ भी कलश लगे होते हैं वो थोड़ा अट्रैक्ट करता है बिजली को, तो बिजली इस पर यहाँ गिरी है 9:15 और 9:30 के बीच में, और उसकी वजह से ये जो अगला पोर्शन है वो कोलैप्स हुआ। कितना समय लगेगा कि वापस इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम जो मलबा है उसको उठाएंगे, उसके बाद इसका सर्वे होगा कि ये सेफ़ है और कितना सेफ़ है। पूजा चलती रहेगी, पर मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 दिन, महीना एक श्रद्धालुओं को हमें रोकना पड़ेगा। पर मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि शिवजी महाराज की पूजा जो है विधि विधायक वो धर्मा ट्रस्ट कराती रहेगी, और जितनी जल्दी हो सके धर्मा ट्रस्ट इसका निर्माण करेगी, जैसे हमारे बुजुर्गों ने मंदिर बनाया था। सर मंदिर की अगर बात करेंगे तो नेचुरल कैलामिटी, इसलिए साक्षात शंकर भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि 1860 में जब हमला किया था महाराजा रणजीत सिंह जी ने लद्दाख के ऊपर, तो वो लद्दाख और तिब्बत हमारी फ़ौजें, जो डोगरा फ़ौजें, वो नहीं आगे बढ़ सकी थी। तो यहाँ पे एक महंत जी थे, बैठे हुए थे, तो नीचे एक त्रिशूल लगा हुआ है, तो महंत जी ने त्रिशूल रखा और उन्होंने कहा कि जब ये त्रिशूल यहाँ पे लगेगा आप हमला कीजिए। और जब उन्होंने वो त्रिशूल रखा, फिर कहा कि एक आप मंदिर का निर्माण करिए, तो महाराजा रणजीत सिंह जी खुद आए, उन्होंने निर्माण किया और हमला किया, और फिर तिब्बत हमने जीता। तो मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए, और इतना दुख होता है कि एक इतना प्राचीन मंदिर हमारा आज ये गिर गया। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि धर्मा ट्रस्ट और हम सब मिलके, और सब, मैं प्रार्थना करूँगा जम्मू वासियों को मिलके कि इसको जो जैसे था उससे अच्छा और भव्य बनाया जाए। जम्मू शहर में और भी कई